प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएई की 2 दिवसीय यात्रा पर हुए रवाना। पिछले 34 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यूएई यात्रा। यूएई की यात्रा कई मायनों में अहम समझी जा रही है। प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों में अधिक मजबूती आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी अपने यूएई के दौरे के दूसरे चरण में कल दुबई जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात को मिनी इंडिया बताते हुए कहा है कि ये देश उनके दिल के करीब है और वो न केवल आतंकवाद से मुकाबले के लिए बल्कि व्यापार तथा पूंजी निवेश के क्षेत्र में भी उसे भारत का अग्रणी साझेदार बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात खलीज टाइम्स को दी गई एक भेंट वार्ता में कही है। भारत ने जम्मू कश्मीर में आज सुबह से पुंछ के बालाकोट सेक्टर में सीमा पार से हो रही गोलीबारी के मद्देनजर पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने संघर्ष विराम उल्लंघन और निर्दोष नागरिकों के मारे जाने पर विरोध व्यक्त करते हुए बासित को साउथ ब्लॉक बुलाया है। पाकिस्तान बार बार कर रहा है संघर्ष विराम का उल्लंघन। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों ने बालाकोट और शौजिया सेक्टर में भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों पर अकारण गोलीबारी की और गोले दागे। भारतीय सैनिकों ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इस हमले में 6 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गृह मंत्री कर्नल सेवानिवृत्त शुजा खानजादा के कार्यालय में एक विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई और विस्फोट में खुद गृह मंत्री की भी मौत की खबर है। विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इमारत की छत ध्वस्त हो गई और आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गई। कार्यालय की इमारत के ध्वस्त होने से करीब 20 से 25 लोगों के उसमें दबे होने की आशंका है। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल रामनाथ कोविंद को आज शपथ दिलाई गई। कोविंद को बिहार के 36वें राज्यपाल के रूप में पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी ने राजभवन में शपथ दिलाई। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी उपस्थित थे। भारत और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 2015 अगले महीने की 9 तारीख से अमेरिका के लुई मैककार्ड में शुरू होगा। साल 2004 में सैन्य साझेदारी कार्यक्रम के तहत शुरू की गई युद्ध अभ्यास श्रृंखला का ये 11वां आयोजन है। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार मोहब्बत की मिसाल ताजमहल भी अब आधिकारिक तौर से ट्विटर पर आ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को ताजमहल का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया। ताजमहल दुनिया का पहला ऐतिहासिक स्मारक होगा जिसका आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है। भूमध्य सागर में एक नाव में करीब 40 प्रवासी मृत पाए गए। नौसेना के मुताबिक नाव में क्षमता से अधिक लोग सवार थे। नाव में सवार 320 अन्य लोगों को लीबिया के तट पर बचा लिया गया। माना जा रहा है कि ये लोग इंजन से निकले धुएं की वजह से दम घुटने के कारण मारे गए। चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी में श्रीलंका में कल संसदीय चुनाव होंगे। सभी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार शुक्रवार रात को थम गया। 40 से ज्यादा राजनीतिक दल और करीब 100 स्वतंत्र समूह इस चुनाव में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें 225 सदस्यों वाली संसद और नई सरकार का गठन होगा। इराक की राजधानी बगदाद में हुए बम हमलों में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। हबीबिया जिले में एक कार बम धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य धमाका जिस्र दयाला, मादेन और इस्कान में व्यावसायिक इलाकों में हुआ, जिसमें 7 लोग मारे गए। चीनी अधिकारियों ने तिनजिन में हुए धमाके के आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे को रासायनिक संक्रमण के चलते खाली करने का आदेश दिया। क्षेत्र को खाली कराने का फैसला हवा की दिशा बदलने के बाद लिया गया। भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल आज विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन की कैरोलिना मारिन के खिलाफ मुकाबला हार गयी। साइना इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं और साथ ही रजत पदक हासिल करने वाली भी पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गयी। शीर्ष वरीयता प्राप्त सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी रोजर्स कप टेनिस प्रतियोगिता के महिला युगल सेमीफाइनल में हार गई। शानदार फॉर्म में चल रही सानिया और हिंगिस की जोड़ी को कैरोलिन गार्सिया और कैटरीना श्रेबोटनिक की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने शिकस्त दी।
तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के अभिषेक वर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। अभिषेक ने स्वर्ण पदक व्यक्तिगत कंपाउंड में हासिल किया। फाइनल मुकाबले में अभिषेक ने ईरान के इस्माइल इबादी को हराने में सफलता पाई।